सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबिट। हमने कई बार बताया कि जो यूके है, यूके में जब आप फाइल लगाते हो तो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे कॉमन मिस्टेक काफ़ी करते हैं जो बार बार होती है, हमें भी दिखती हैं और प्री एक्शन प्रोटोकॉल में फाइल्स निकलती है। हमने अभी रिसेंट एक एप्लीकेशन करी थी। मैं यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट की रिवील नहीं कर सकते, बट नाम रिवील कर सकते हैं क्योंकि नाम काफ़ी लोगों के मैच करते हैं। तो ये इंद्रजीत सिंह थे, इन्होंने काफ़ी टाइम हमसे बात करी। उसके बाद इन्होंने अपनी एप्लीकेशन पूरी यूके के अकॉर्डिंग तैयार करी और इन्होंने स्टेटमेंट से लेके एवरीथिंग तैयार था। और हमने इनको ये कहा था कि यदि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो गया यूके से तो हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल में निकाल लेंगे। तो इन्होंने अभी एप्लीकेशन करी। एप्लीकेशन करने के बाद क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। और वीज़ा ऑफिसर जब रिफ्यूज़ करता है उसमें एक चीज़ जो है वो देखने को आती है, और ये गलती वीज़ा ऑफिसर ने किस बिहाफ पे करी हुई है हमें नहीं पता। जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल में अब फाइल जाएगी इनकी तो इनको डेफिनेटली वीज़ा मिल जाएगा, पूरे चांसेस है। तो गलती क्या की हुई है कि इसकी जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसमें बात करी हुई है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करी है और आगे ब्रैकेट में उन्होंने लगाया अकाउंट नंबर एंडिंग इन 4297, लास्ट के 4 डिजिट उन्होंने अकाउंट नंबर के दिए कि ये आपने स्टेटमेंट सबमिट करी है और इसमें जो है ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, एस्टेब्लिश नहीं है, हमें इन पे शक है, मतलब ये आपकी इनकम क्या रहे हमें ये प्रूव नहीं हो रहा। और जब हमने इनकी एप्लीकेशन जो सबमिट की गई थी उसमें जो बैंक स्टेटमेंट गई थी उनकी सब, जब उनको दोबारा से हमने देखा तो देखा कि इस अकाउंट नंबर की स्टेटमेंट जो है एम्बेसी में तो गई नहीं और इनके किसी भी अकाउंट में ये एंडिंग में 4 नंबर नहीं है। बड़ा क्लियर है कि वीज़ा ऑफिसर ने क्या किया होगा। वीज़ा ऑफिसर ने जब फाइल चेक करी होगी तो इनकी फाइल चेक नहीं हुई, फाइल किसी और की चेक करके रिफ्यूज़ल लेटर इनको दे दिया होगा। ये कॉमन मिस्टेक यूके में भी होती है, कनाडा में भी, शेंगन में भी, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी होती है। बट यूके पकड़ा क्यों जाता है? क्योंकि ये रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर लिख के देता है। शेंगन नहीं पकड़ा जाता क्योंकि शेंगन वो चीज़ लिख के नहीं देता, कनाडा नहीं लिख के देता, ऑस्ट्रेलिया डिटेल में लिख के नहीं देता। तो ये कॉमन सी चीज़ है, तो यूके लिख के देता है। तो अब इनकी एप्लीकेशन प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएगी। आपका कभी भी यूके से रिफ्यूज़ल आ जाए तो अपना रिफ्यूज़ल लेटर बड़े ध्यान से पढ़ लो, देखो कि उसके अंदर कोई वीज़ा ऑफिसर ने ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर दी है, कहीं पता लगे कि किसी और की एप्लीकेशन चेक करके आपको रिफ्यूज़ल दे दिया हो। तो ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन देखने को मिलती है। तो ऐसा आपके साथ हुआ है तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाए, वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर दे, कोई फ़ीस नहीं होती, बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। 3 महीने लगते हैं रिज़ल्ट आने में, लेकिन रिज़ल्ट आ जाता है और पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाता है और आपको 6 महीने का वीज़ा मिल सकता है। आप ये मत सोचो कोई नहीं, रिफ्यूज़ल आ गया मैंने तो जाना ही नहीं है, कहीं और चला जाऊँगा, ऐसा मत सोचो। क्योंकि आज आपने छोड़ दिया वीज़ा ऑफिसर को, तो जब आप 5 से 6 महीने या 1 साल बाद एप्लीकेशन दोबारा मन किया यूके जाने का, उस टाइम आप दोबारा फाइल करोगे तो पिछली रिफ्यूज़ल वीज़ा ऑफिसर की गलती से आई थी, बट आपकी यही मानी जाएगी कि आपकी फ़ाइल के अंदर कमी थी तो आपको रिफ्यूज़ मिला है। तो दोबारा वीज़ा ऑफिसर जो है आपकी फ़ाइल को प्रॉपर तरीके से चेक शायद ना करे और उस रिफ्यूज़ल के ब्याह पे आपको दोबारा रिफ्यूज़ल दे दे। तो हो सकता है आप 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद दोबारा आपका मन कर जाए। कई लोग इसलिए छोड़ देते हैं, छोड़ो अब यूके जाना ही नहीं है, कहीं और जाएंगे, क्योंकि घूमने जाना था, यूके ने नहीं वीज़ा दिया, कोई बात नहीं, हम शेंगन चले गए, हम किसी और कंट्री में चले गए, वहाँ घूम के आ गए, यूके का नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसा कभी मत सोचो, डाल दो प्री एक्शन प्रोटोकॉल, आता रहेगा रिजल्ट, 3 महीने में आ जाएगा। नहीं आएगा, पेड ईमेल डलेगी, पेड ईमेल बहुत सस्ती होती है, थोड़ी सी अमाउंट लगनी है। पेड ईमेल में एक क्वेरी डाल दो, 5 दिन के अंदर उनको रिप्लाई करना ही पड़ेगा और 5 दिन के अंदर आपको बताएंगे कि अब रिजल्ट कितने दिन में देने वाले हैं। हो सकता है कि अगले 1 वीक में आपको रिजल्ट भी दे दें। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसलिए यूके से रिफ्यूज़ल हो जाए कभी मत छोड़ो। वीज़ा ऑफिसर ने यदि गलती करी है तो ये कॉमन चीज़ है और होती है कईयों के साथ, और ऐसी गलती हमने बहुत बार देखी है। एक हमारे कैंडिडेट थे, मित्र थे हमारे, उनके जो रिफ्यूज़ल थी उसमें उनको इंडियन को उन्होंने बांग्लादेशी लिख दिया था। तो मतलब इंडियन की फ़ाइल चेक कर रहे हैं लेकिन सिटीजनशिप बांग्लादेशी लिख रहे हैं रिफ्यूज़ल लेटर में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, फाइल चेक करने में गलती हुई होगी वीज़ा अफसर से। करते हैं वो लोग गलतियाँ, बहुत करते हैं वो भी गलतियाँ, तो ऐसा होता है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, छोड़ो मत, प्री एक्शन प्रोटोकॉल जरूर डाल दो तो रिज़ल्ट अच्छा निकल सकता है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।